आज के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सत्संग में हम जानेंगे गुरु भक्ति क्या है, गुरु की कृपा कैसे शिष्य पर उतरती है, गुरु की कृपा पाने के लिए क्या करना पड़ता है। यदि आप हमें कुछ आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं तो आप हमारे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सहयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे सज्जनों, गुरु भक्ति का मतलब सिर्फ दीक्षित होना ही नहीं है, सिर्फ नामदान लेना ही नहीं है। शिष्य के हृदय के अंदर आदर, प्रेम और स्वयं को मिटा देने की स्थिति को ही हम गुरु के प्रति अटूट भक्ति कह सकते हैं। गुरु भक्ति गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है, जिससे आध्यात्मिक अनुशासन और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु भक्ति ऐसी चीज है जिसे न तो सिखाया जा सकता है और न सीखा जा सकता। प्यारे सज्जनों, इस संबंध में संत एकनाथ की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। एकनाथ जी आधी रात के वक्त अपने मकान का दरवाजा खोल करके धीरे से बाहर निकले। गली, बाजार, गांव सब कुछ सुनसान और अंधकारमय था। एकनाथ ने एक क्षण के लिए ठहरकर अपने घर की ओर देखा, अपने बूढ़े बाबा और निर्बल दादी का ख्याल किया, फिर अपने मित्र बंधुओं के विषय में सोचा और उनकी आंखों में पानी आ गया। मगर ये निर्बलता कुछ ही क्षणों के लिए थी। जैसे कभी कभी पक्षी अपने पर खोलते खोलते रुक जाता है। एकाएक उसने आंसू पोंछ डाले और जल्दी जल्दी अपने पांव उठाता हुआ गांव से बाहर चला गया। पिंजड़े में दाना और पानी सब कुछ था, मगर पंछी ने किसी की भी परवाह न की और उड़ गया। चारों ओर अंधेरा था। दूर काले वृक्षों की काली छाया तले कुत्ते और गीदड़ों के रोने की आवाज आ रही थी। घर में बूढ़े बाबा और दादी का वात्सल्य बेसुध पड़ा था, मगर एक रात संपूर्ण दृढ़ता से झाड़ियों में उलझता हुआ, गड्ढों में गिरता हुआ, पत्थरों की ठोकरें खाता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। उसे इस बात की जरा से भी चिंता नहीं थी कि मार्ग भयानक है और रात के अंधेरे में कई बलाएं भी छिपी हो सकती। जब प्रातः काल हुआ तो दो बूढ़ों के हृदय विदारक अंतर्नाद से पूरे गांव में कोहराम मच गया। तब तक वो कई कोस की यात्रा समाप्त कर चुका था और एक नदी के किनारे बैठा हुआ अपने पांव धो रहा था, जिन्हें जंगल के कांटों ने लहूलुहान कर दिया था। उसकी देह रथ जगी यात्रा से थक करके चूर हो रही थी, लेकिन उसके विचार आशा के आकाश में उड़ते चले जा रहे थे और उन्हें रोकने की शक्ति पृथ्वी की किसी वस्तु में नहीं थी। वो थोड़ी देर के बाद उठा और अपने गांव की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया। इस समय वो अपने घर की दशा पर चिंतन कर रहा था और अपनी आंतरिक आंखों से वहां के दृश्यों को देख रहा था। हम अपना घर छोड़ सकते हैं, परंतु उसकी स्मृति को भूलना आसान नहीं। इतने में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार उधर से गुजरा और एकनाथ के पास पहुंच करके रुक गया। एकनाथ ने दोनों हाथ बांधकर अभिवादन किया। मुसाफिर ने आशीर्वाद दिया और पूछा, कहाँ जाओगे भैया? एकनाथ ने अपने गांव की ओर पीठ कर ली और अपने सम्मुख फैले विस्तृत जंगल की तरफ उंगली उठा करके उत्तर दिया, बहुत दूर। मुसाफिर बोला, मगर फिर भी कहाँ जाओगे? एकनाथ ने कहा, श्री गुरु के चरणों में। मुसाफिर घोड़े से उतर आया और एकनाथ के कंधे पर स्नेह से अपना हाथ रख करके बोला, तुम्हारे गुरु कौन है? एकनाथ ने कहा, पंडित जनार्दन पंत। ये कह करके एकनाथ ने दोनों हाथ बांध करके नम्रता से सिर झुका लिया, जैसे वो इस समय भी गुरु के सामने ही खड़ा था। मुसाफिर को नवयुवक की श्रद्धा पर आश्चर्य हुआ। कौन जनार्दन पंत? क्या वही तो नहीं जो देवगढ़ के दीवान है? एकनाथ ने कहा, जी हाँ, वही महात्मा जिनके समान दूसरा आत्मसंयमी आज सारे भारतवर्ष में नहीं है। क्या आपने उनके दर्शन किए हैं? ये कह करके उसने मुसाफिर की ओर बड़ी उत्सुकता से देखा। मुसाफिर ने कहा, हाँ, कई बार दर्शन किए हैं, परंतु वे तो किसी को भी गुरु मंत्र नहीं देते, न मैंने उनके यहाँ कोई शिष्य देखा है। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने तुम्हें कैसे अपना चेला बना लिया।
एकनाथ ने उदास होकर के कहा, उन्होंने मुझे चेला नहीं बनाया। मुसाफिर ने कहा, रे। एकनाथ ने कहा, मगर मैंने उनको अपना गुरु मान लिया है। अब जाकर के श्री चरणों में लेट जाऊंगा, देखूंगा कैसे कृपा नहीं करते। मुसाफिर ने कहा, तुम्हारी आयु थोड़ी है। एकनाथ ने कहा, समझदार के लिए थोड़ी आयु ही बहुत है। मुसाफिर ने कहा, क्या तुम्हें संसार का अनुभव है? एकनाथ ने कहा, गुरु जी की कृपा से अनुभव भी हो जाएगा। मुसाफिर ने कहा, यह मार्ग तो बड़ा ही विकट है। एकनाथ ने कहा, साहस हो तो सारे काम बन जाते हैं। मुसाफिर ने हंस करके कहा, मगर बेटा देवगढ़ तक कैसे पहुंचोगे? बड़ी दूर है यहाँ से। एकनाथ ने कहा, जिसके दिल में लगी हो उसके लिए दूरी कोई चीज नहीं होती। मुसाफिर ने कहा, कोई घोड़ा क्यों नहीं ले लेते? एकनाथ ने कहा, गुरु जी के पास नंगे पांव जाना ही ठीक है। मुसाफिर ने ये बातें सुनी तो बड़ा खुश हुआ। उसने दुनिया देखी थी, मगर ऐसा नवयुवक उसकी आंखों से आज तक नहीं गुजरा था। यह नवयुवक न था, श्रद्धा और पुरुषार्थ की जीती जागती मूर्ति था। उसने एकनाथ को प्रेम से देखा और घोड़े पर सवार होकर के वहां से चला गया। कितने कष्ट सह करके, कितने संकट झेल करके एकनाथ देवगढ़ पहुंचे, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं था। लेकिन देवगढ़ पहुंच करके उनको वो सारे कष्ट भूल गए। प्यासा हिरण जल की खोज में जैसे भागता फिरता है, उसका शरीर थक करके पानी पानी हो जाता है, लेकिन जल के समीप पहुंच करके उसकी सारी थकान मिट जाती है। वहां जाकर के उसका कुम्हलाया हुआ हृदय देखते देखते खिल उठता। एकनाथ की भी यही दशा थी। वो अब गुरु जी की नगरी में आ पहुंचा था। वो स्वर्गीय सपनों की पुण्य भूमि में आ गया था, जिसके लिए उसकी आंखें तरसती थी। तीसरे पहर का समय था। एकनाथ पंडित जनार्दन पंत की सेवा में उपस्थित हुआ। उस समय पंडित जी सरकारी कागज देखने में तन्मय थे। एकनाथ चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया और भक्ति भाव से उनकी ओर देखने लगा। यही वो व्यक्ति है जो संसार और संसार के व्यवहार में रहते हुए भी संसार से बाहर है, जो गृहस्थ होते हुए भी अपने युग के सबसे बड़े भक्त हैं, जो देवगढ़ के दीवान भी है, सूरमा सिपाही भी है और सेनापति भी और पंडित भी है। यही वो राजभक्त है जिनका हिंदू मुसलमान दोनों सम्मान करते हैं, जिनके सामने सिर उठाने की बादशाह की भी मजाल नहीं है। एकनाथ गदगद हो गया, उसकी आंखों में पानी भराया। सहसा पंडित जी ने सिर उठाया और एकनाथ की तरफ देखा। एकनाथ के शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। ये तो वही मुसाफिर थे जो उसे अपने गांव के पास मिले थे, जो हंस हंस कर बातें कर रहे थे, जिनकी आंखों में मन को मोहने वाली शक्ति थी। एकनाथ दौड़कर आगे बढ़ा और पंडित जी के चरणों में लिपट गया। इस समय उसके आंसू पंडित जी के पांव पर गिर रहे थे, मगर ये आंसू साधारण नहीं थे। एकनाथ का प्रेम था जो अपने गुरु के श्री चरणों पर निछावर हो रहा था। यह उसकी श्रद्धा थी जो अपने देवता को रिझाने के लिए हृदय से निकल रही थी। पंडित जी ने उसे पांव से उठाया। उदंड से उदंड पुरुष को भी बस में कर लेने वाले ढंग से मुस्कुरा करके कहा, आखिर तुम यहाँ आ ही गए, मगर बहुत कष्ट हुआ होगा। एकनाथ ने उनके पांव की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, श्री चरणों के दर्शन करके अब सारा कष्ट भूल गया हूँ। पंडित जी ने कहा, तो अब क्या इच्छा है? एकनाथ ने कहा, भगवान आप सब कुछ जानते हैं, अपने मुंह से मैं क्या कहूँ? पंडित जी ने कहा, गुरु मंत्र चाहते हो क्या? एकनाथ ने कहा, यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न है। पंडित जी ने कहा, मैं एक साधारण गृहस्थी हूं, मुझसे तुम्हारा कल्याण क्या होगा? किसी परमहंस के पांव क्यों नहीं पकड़ते, बेड़ा पार हो जाएगा। एकनाथ ने कहा, मैंने इस युग का सबसे बड़ा परमहंस पा लिया, अब मैं और कहाँ जाऊं? आप गृहस्थ हैं, परंतु आपकी पदवी साधु सन्यासियों से भी ऊंची है। पंडित जी ने कहा, यह तुम्हारी श्रद्धा है, मैं तो राजा का मामूली नौकर हूं। एकनाथ ने कहा, मगर मेरे लिए तो आप राजाओं के भी राजा। ये कहकर के एकनाथ फिर झुका।
और पंडित जी के पांव में लेट गया। पंडित जी निरुत्तर हो गए। विनय और श्रद्धा के सामने तर्क की बोली पेश नहीं आती। कुछ सोचकर उन्होंने उसे उठाया और गंभीरता से कहा, हमें गुरु मंत्र देने में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं, परंतु पहले तुम्हें सिद्ध करना होगा तुम इसके अधिकारी हो या नहीं। कहो परीक्षा के लिए तैयार हो। एकनाथ ने सिर झुका करके उत्तर दिया, जी बड़ी खुशी से। ये कह करके उसने गुरु के पांव के तले मिट्टी उठाई और अपने माथे पर मल ली, मानो ये मिट्टी न थी, चंदन का बुरादा था। 3 वर्ष बीत गए। एकनाथ ने गुरु जी की सेवा में दिन रात एक कर दिया। ऐसी लगन से सेवा की कि बिके हुए दास ने भी कभी अपने स्वामी की सेवा न की होगी। वो उनके कपड़े धोता, उनके धान कूटता, पानी भरता, उनके बाल बच्चों को खिलाता और इतना ही नहीं, उनके दफ्तर का सारा काम भी अपने हाथ से करता। दीवान साहब अब हिसाब बहुत कम देखते थे। सारा स्याह सफेद एकनाथ के हाथ में था। रियासत के लोग इसकी जबरदस्त योग्यता और कार्यपुटता को देख करके वाह वाह करते थे। यहाँ तक कि राजा भी उसकी प्रशंसा करता था। मगर एकनाथ को इस पर तनिक भी अभिमान न था। वो समझता था कि गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं, अगर पास हो गया तो जन्म मरण के फंदे से मुक्त हो जाऊंगा। गुरु की सेवा और भक्ति करके एकनाथ ने वो सब कुछ पा लिया जो पहाड़ों की कंदराओं में तपस्या करने वाले बड़े बड़े योगी और साधु संतों को भी नहीं मिलता। प्यारे सज्जनों, गुरु भक्ति बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मिलती उसी को है जो अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास करके उनकी हर आज्ञा का पालन करता है।